Good morning students. We have discussed about today introduction to drug delivery system. In this session we will learn about the different types of drug delivery systems operated in the hospital. You will also study the advantages and disadvantages of various conventional ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. आप इस सेशन में क्या पढ़ोगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग डिलीवरी मेथड्स हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करोगे. एंड सेकंड चीज़ क्या स्टडी करोगे कि जो भी ड्रग डिलीवरी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका उनके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. Next is definition. Drug delivery is the method or system is used as a medium or carrier administering a pharmaceutical product to the patient. Drug delivery method या system क्या है? एक क्या है? मीडियम या कैरियर है किसी भी मेडिकेशन का, किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाने का. Then next is types of drug delivery system. टाइप्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में मेनली टू टाइप्स हैं, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम पुराने ज़माने से मतलब ट्रेडिशनली हम इस मेथड को यूज़ करते आ रहे हैं. ठीक है. और जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये क्या है? मॉडिफाइड है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, जिसमें हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं. ठीक है. इसमें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मेनली 4 टाइप्स हैं. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेन्ड या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं मॉडिफाइड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड अदर डोजेज फॉर्म. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोल देते हैं. और ये एक क्या है, हमने किसी भी पेशेंट को जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मेडिसिन दे दी है. ठीक है. ये मेडिसिन कोई भी ड्रग दी है हमने और हमें जिस बॉडी में चाहिए, जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं पे हमें पेन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जाके ये अफेक्ट करेगा. और इसमें क्या होएगा कि जो हमारी मेडिकेशन की ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो इसको इंक्रीज़ कर देता है. कहाँ इंक्रीज़ हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. सेकंड है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा कि वो रिलीज़ कर देगा. ठीक है. जितनी हमने उसकी डोज और रेट किसी भी पर्टिकुलर पेन को रिड्यूस करने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, हमने क्या है सेट किया हुआ है कि डोज और रेट कि जिस रेट और डोज से हमें उस मेडिकेशन का बेनिफिट चाहिए वो उसी तरीके से हमारी बॉडी में किसी भी रिसेप्टर्स को रिलीज़ करेगी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. और सस्टेन और मॉडिफाइड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा? सस्टेन्ड और मॉडिफाइड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा कि वहाँ पे जो भी आपको कोई रेट और डोज जिस अमाउंट में चाहिए वो उसी अमाउंट में वहाँ पे अपने जो रिलीज़ करेगा रिसेप्टर्स को किसी भी पॉइंट पे वर्क करने के लिए. ठीक है. और अदर डोजेस फॉर्म आ जाएगा इसकी फोर्थ. देन नेक्स्ट इज़ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो क्या है पुराने ज़माने से चलता आ रहा है किसी भी मेडिकेशन को हमारी बॉडी में इंसर्ट करने के लिए. ठीक है. और इनके क्या है, कुछ हमारे लिए बेनिफिट्स भी हैं और कुछ क्या है इसके हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है. देन एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से आगे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में? ओरल डिलीवरी सिस्टम, बक्कल और सबलिंगुअल डिलीवरी, रिएक्टल डिलीवरी, इंट्रावेनस डिलीवरी, सबकुटेनियस डिलीवरी एंड इंट्रामस्कुलर डिलीवरी. अभी हम सिर्फ नाम देख लेते हैं. नेक्स्ट जैसे जैसे आपके अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बक्कल रिएक्टल डिलीवरी सिस्टम, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर, ये मैंने इमेजेस के थ्रू आपको समझाऊंगी मैं. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ये देखो मैंने पिक्चर में क्या है, सबसे पहले इन्हेलेशन. ठीक है. इन्हेलेशन मतलब कि आप नाक के थ्रू कोई लिक्विड ले रहे हो या ड्राई पाउडर्स कोई इन्हेल कर रहे हो, मतलब कि इन्हेल करना अंदर को लेना. ठीक है. एक्सहेल मतलब बाहर को निकालना. ठीक है. ऑटिक मीन्स आपने कोई भी मेडिकेशन क्या है कान के थ्रू देनी है. ठीक है. टॉपिकल है, टॉपिकल या
ट्रांसडर्मल, आपने कि कोई भी आपने मेनली घरों में भी आपने देखा होगा अपने ऑइंटमेंट से कोई ट्यूब है, ठीक है, और जो भी कोई ट्यूब फॉर्म में आती है आपके घरों में, सबके घरों में विटाडिन तो होगी, ठीक है, पावरडिन बोलते हैं जिसको, वो आप करते होंगे। अगर आप उसको अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्यूब है उसको हम क्या करते हैं ऑइंटमेंट बोलेंगे, या कोई क्रीम्स हैं, कोई लोशंस हैं, ठीक है, जेल है, जेल कैसा होता है, जेल लिक्विड टाइप जेल होएगा, ठीक है, स्प्रेज हैं या पैचेस है, पैचेस क्या होते हैं स्किन पे, पैचेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इस इमेज के थ्रू मैंने कुछ रूट्स बताए हुए हैं आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। ओरल रूट है, इन्हेलेशन है, ऑटिक है, टॉपिकल है, रेक्टल एंड विजाइनल है। ओरल मीन्स जो आप मुंह के द्वारा ले रहे हो ड्रग्स, ठीक है, उसमें बक्कल एंड सबलिंगुअल दोनों आ जाएंगे। जैसे टैबलेट्स होगी, आपने अपने घरों में देखा ही होगा, कैप्सूल्स हैं, मिनी टैबलेट्स हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं, ठीक है, कोई एलिक्सरीज हैं, बक्कल स्प्रेज हैं, ठीक है। देन इन्हेलेशन में जो हम इन्हेल कर रहे हैं अपने नोज़ के द्वारा, ठीक है। ऑटिक मीन्स कोई हमने जो ड्रग है वो ईयर के थ्रू पेशेंट की बॉडी में डिलीवर करनी है। टॉपिकल मीन्स स्किन के ऊपर, ठीक है। एंड रिएक्टल एंड विजाइनल एंड पेरेंट्रल रूट मीन्स आपने आईएम, सबकुटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, अगर आप कोई भी मेडिसिन इंसर्ट कर रहे हो पेशेंट की बॉडी में उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्रल रूट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल डिलीवरी सिस्टम। मैंने इमेज के थ्रू भी आपको बताया हुआ है, आप फोटो देख सकते हो कि इसमें क्या है, पेशेंट टैबलेट ले रहा है कहाँ से, बाय माउथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओरल डिलीवरी मेथड बोलेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, ये कन्वीनियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्या है, नॉन इन्वेजिव है, मतलब कि हमें इसमें किसी भी चीड़ फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी इंसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्यूरेट एंड मेजर्ड डोज होएगी इसके अंदर, और यूनिट डोजेस फॉर्म्स होएंगी, हायर कॉम्प्लियंस होएंगी और चिप टू द पेशेंट, ठीक है, कि पेशेंट के लिए ये क्या है, एक सस्ता मेथड है अगर हम नॉर्मली बोला जाए तो, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी इसकी, कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो होश में नहीं हैं, उनको हम ये इस रूट के थ्रू ड्रग डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी मतलब कि ये कम घुलनशील है, लो परमेबिलिटी, ठीक है, डिग्रेडेशन बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स और फ्लोरा, क्या डिग्रेडेशन करता है हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स है और फ्लोरा की, ठीक है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि कोई भी आपने ड्रग ली है वो सबसे पहले आपके क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद जिस पॉइंट पे आपको उस ड्रग की ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसका जो काम करने का एक अमाउंट थी जो हमने दी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये फूड इंट्रैक्शन करता है और इसकी क्या है, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इसके एग्जाम्पल्स क्या थे ओरल डिलीवरी सिस्टम के, जैसे टैबलेट्स हैं, ठीक है, आप सबको पता है कि हम जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, उनको हम बाय माउथ लेते हैं, कैप्सूल्स को ले लेते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, ये भी एक कैप्सूल का ही पार्ट है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, सस्पेंशंस हैं या एलिक्सरीज हैं, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल थे ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। नेक्स्ट रूट है हमारे पास बक्कल या सबलिंगुअल डिलीवरी सिस्टम। आप देखो मैंने इमेज भी आपको दिखाई हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि ड्रग को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अंडर द टंग के नीचे हम ड्रग को रख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बाय पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मैंने पहले भी बताया आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि पहले ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, आफ्टर दैट ये क्या होएगा, हमारे जिस लोकेशन पे ज़रूरत है हमें उस मेडिसिन की वहाँ पे जाके फिर वर्क करेगा, ठीक है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन, जिस टाइम ये क्या है पेशेंट के माउथ में है, ये क्या हो रही है, घुल रही है, तो पेशेंट इससे क्या है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, लॉस्ट ऑफ इफेक्ट, इसमें क्या चांसेस रहते हैं कि इसको हम स्वेलो भी कर सकते हैं, जो उसका इफेक्ट है तो कम हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल डोजेज में ही लेते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, टैबलेट्स भी हो सकती है और च्यूइंग गम्स भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट रूट है हमारे पास रिएक्टर डिलीवरी
डिलीवरी क्या होता है, या हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं, गुदा, ठीक है। इसके थ्रू, इमेज के थ्रू आप देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको रिएक्टल रूट की कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं रिएक्टल रूट के थ्रू, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, बाय पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होएगा। और ये जो रिएक्टर डिलीवरी मेथड है ये मेनली किसके लिए यूज़फुल होता है, चिल्ड्रंस के लिए यूज़फुल होता है ये, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी इसकी, एब्जॉर्प्शंस डिपेंड ऑन डिजीज स्टेट, जो इसकी एब्जॉर्प्शन होएगी ड्रग की वो किस पे डिपेंड होएगी, डिजीज़ के ऊपर डिपेंड होएगी, ठीक है। और ये डिग्रेडेशन करता है बैक्टीरियल फ्लोरा की, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होगी इसकी, ये इन्वेजिव है, ठीक है। ट्रेन पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है हमें इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी टॉक्सिसिटी ड्यू टू इनकरेक्ट डोजिंग, और इसमें क्या है, टॉक्सिसिटी पॉसिबल है ड्यू टू किस वजह से, अगर हम कोई इनकरेक्ट डोज इसमें दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। और स्टर्लिटी हो सकती है। देन नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सबकुटेनियस डिलीवरी मेथड। सबकुटेनियस मतलब कि आप पेशेंट की स्किन में सबकुटेनियस रूट के थ्रू ड्रग डिलीवर कर रहे हो पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। पहले हम इमेज देख लेते हैं इसकी। ये है जो स्किन के सबकुटेनियस टिश्यूज़ हैं उसमें हम पेशेंट को ड्रग डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। और इसको हम इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंजेक्शन का एंगल होता है, ठीक है, आप कोई भी मेडिसिन इंसर्ट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो उसका 45 एंगल पे जो आपकी नीडल है उसका एंगल रहेगा, ठीक है। पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडवांटेजेस क्या आएगी, पेशेंट खुद इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। ये क्या है, स्लो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या स्लोली होएगी बट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होएगी। और बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होएगी इसकी, इन्वेजिव होएगा, इरिटेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन होगी। और इसमें आप कितनी मैक्सिमम डोज यूज़ कर सकते हो, 2 ml डोज आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट रूट है आपके पास इंट्रामस्कुलर, मतलब कि जो ड्रग आप थ्रू मसल्स पेशेंट की बॉडी में डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, वो है, उसको बोलेंगे हम इंट्रामस्कुलर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, पेशेंट कैन एडमिनिस्टर द ड्रग हिमसेल्फ लार्जर वॉल्यूम देन सबकुटेनियस, ठीक है। कि हम लोग जो सबकुटेनियस रूट के थ्रू हम मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हैं, 2 ml दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में, डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इंट्रामस्कुलर में क्या करेंगे कि जितना हमने सबकुटेनियस में यूज़ किया है उससे ज़्यादा अमाउंट में हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होएगी कि इन्वेजिव है, ठीक है, क्योंकि इन्वेजिव मीन्स हम पेशेंट की बॉडी में डिलीवर कर रहे हैं थ्रू इंसीजन, ठीक है। और पेशेंट क्या करता है, इससे डिस्कम्फर्ट फील करता है, इससे इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, और मे रिक्वायर सम ट्रेनिंग। और इस रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, ठीक है। जो ट्रेन पर्सनल होएगा वही इस रूट के थ्रू मेडिसिन को इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इमेज के थ्रू आपको बताया हुआ है IM रूट्स, ठीक है। इसमें 4 साइड्स है, डेल्टोइड साइड है, वास्टस लैटरलिस साइट है, वेंट्रोग्लूटियल साइट है, और डोर्सोग्लूटियल साइट्स है। इन मसल्स में, ठीक है, इन साइट्स पे हम लोग जो IM इंजेक्शन है या जो IM इंट्रामस्कुलर ड्रग डिलीवरी मेथड है, इनके थ्रू हम पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। Thank you.